सोच के देखिए, एक ऐसा विचार जो इतना शक्तिशाली हो कि अपने संस्थापक के बिना भी सदियों तक जिंदा रहे। लेकिन तब क्या होता है जब वही विचार अलग अलग दिशाओं में खिंचने लगता है? ये कहानी है ऐसी ही एक यात्रा की। ये कहानी है बौद्ध धर्म की और उन 400 सालों की जिनमें जबरदस्त बहस हुई और फिर विभाजन हुआ। आइए देखते हैं कि कैसे एक धारा कई धाराओं में बट गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान की टीचिंग्स उसके जाने के बाद जिंदा कैसे रहती हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि वो एक से इतने सारे अलग अलग स्कूलों में कैसे बन जाती हैं? इन्हीं सवालों के जवाब छुपे हैं 4 ऐतिहासिक बैठकों में, जिनको हम जानते हैं बौद्ध संगीति के नाम से। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस संकट को समझेंगे जिसने बुद्ध की विरासत को खतरे में डाल दिया था। फिर हम चलेंगे पहली संगीति में, जहां उनके शब्दों को एक करने की कोशिश हुई। इसके बाद उस पल को देखेंगे जहां पहली बार दरार आई। फिर देखेंगे कि कैसे एक सम्राट और लिखे हुए शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे एक ही मंजिल के लिए इतने सारे रास्ते बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद, मतलब लगभग 483 ईसा पूर्व में। सोचिए, उनके अनुयायियों यानी संघ के लिए ये कैसा समय रहा होगा। एक अनिश्चितता का समय। उनका मार्गदर्शक जा चुका था और उनकी पूरी विरासत दांव पे लगी थी। उस वक्त संघ के सामने 3 बड़े चैलेंज थे। पहला, बुद्ध की शिक्षाओं को उनके शुद्ध रूप में बिना किसी मिलावट के कैसे बचाया जाए। दूसरा, जो भिक्षुओं का समुदाय था उनके बीच अनुशासन कैसे बनाए रखा जाए। और तीसरा, शायद सबसे मुश्किल, अलग अलग विचारों और प्रथाओं को एक साथ कैसे लाया जाए। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए अगले 400 सालों में 4 ऐतिहासिक बैठकें हुईं। ये सफर शुरू हुआ राजगृह की गुफाओं से, फिर वैशाली के विवादों से गुजरा, पाटलिपुत्र के शाही दरबार तक पहुंचा और आखिर में कश्मीर और श्रीलंका तक फैल गया। एक लंबा सफर घाइए। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पहली संगीति में। ये पहली बड़ी कोशिश थी उस शुरुआती उथल-पुथल को शांत करने की और बुद्ध के शब्दों को एक साथ लाने की। तो ये बैठक हुई राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। इसको संरक्षण दिया राजा अजातशत्रु ने और इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप। और इसका मकसद बहुत ही सीधा सा लेकिन उतना ही जरूरी, बुद्ध की शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। तो सवाल है, ये किया कैसे गया? इसके 2 चरण थे। पहले, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद, उन्होंने उनकी सारी शिक्षाओं यानी सुत्त को अपनी स्मृति से सुनाया। फिर उपाली ने मठवासी अनुशासन के सारे नियमों यानी विनय का पाठ किया। और याद रखिएगा, ये सब कुछ सिर्फ याददाश्त के बल पर हो रहा था, कुछ भी लिखा नहीं जा रहा था। और इसका नतीजा एकदम क्रांतिकारी। ये बौद्ध धर्म की मौखिक साहित्यिक परंपरा की औपचारिक शुरुआत थी। सोचकर देखिए, पहली बार बुद्ध की शिक्षाओं को एक व्यवस्थित तरीके से संगठित किया गया ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकें। लेकिन ये जो एकता थी, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। अब हम आते हैं दूसरी संगीति पर। ये वो क्षण था जहां इस मजबूत नींव में पहली दरारें दिखने लगीं। ये बौद्ध धर्म के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली संगीति के पूरे 100 साल बाद, सोच सकते हैं, एक पूरी पीढ़ी गुजर चुकी थी। नए लोग आ गए थे, नए विचार थे और बिल्कुल नई चुनौतियां भी। इस बार संकट का केंद्र बना वैशाली। यहाँ के कुछ भिक्षु नियमों में थोड़ी छूट चाहते थे। उन्होंने 10 विवादास्पद बिंदु सामने रखे, मतलब कुछ ऐसी प्रथाएं जो विवाद खड़ा कर रही थीं, जैसे नमक जमा करना, दोपहर के बाद खाना खाना और यहाँ तक कि सोना चांदी स्वीकार करना। ये सारी चीजें मूल अनुशासन के एकदम खिलाफ थीं। और इस विवाद ने संघ को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे स्थविर यानी दी एल्डर्स, इन्हें परंपरावादी कह सकते हैं, जो नियमों को बिल्कुल सख्ती से मानना चाहते थे। और दूसरी तरफ थे महासांघिक यानी द ग्रेट कम्युनिटी। ये उदारवादी थे, जो नियमों को लेकर थोड़ा लचीला नजरिया चाहते थे। और इसका नतीजा बौद्ध धर्म में पहला औपचारिक विभाजन। ये पहली बड़ी फूट थी और इसी विभाजन ने आगे चलकर आने वाले महान स्कूलों जैसे हीनयान और महायान के लिए जमीन तैयार की। अब कहानी एक नया और बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां राजनीति और धर्म एक हो जाते हैं और जहां सदियों से चली आ रही मौखिक परंपरा को पहली बार लिखा जाता है। तीसरी संगीति हुई पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक के अधीन।
अब देखिए, अशोक के समय में बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था और इस वजह से संघ में कई नए अलग अलग विचार आ गए थे। तो इस संगीति का मुख्य मकसद था संघ को शुद्ध करना और इन नए मतभेदों को सुलझाना। इस संगीति का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? बौद्ध धर्म का वैश्विक विस्तार। अशोक ने मिशनरियों को भेजा, श्रीलंका, यूनानी क्षेत्रों, मध्य एशिया और न जाने कहां-कहां, और यहीं से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बनने के रास्ते पर निकल पड़ा। और अब आती है चौथी संगीति, जो असल में दो अलग अलग जगहों पर हुई, जिसने विभाजन को और भी गहरा कर दिया। एक तरफ श्रीलंका में त्रिपिटक मतलब सुत्त, विनय और अभिधम का संग्रह पहली बार पाली भाषा में लिखा गया, और लगभग उसी दौरान कश्मीर में राजा कनिष्क के अधीन महायान परंपरा के ग्रंथों को संस्कृत में लिखा गया। सोचिए, दो अलग भाषाएं, दो अलग परंपराएं। अब जो विभाजन था वो पत्थर की लकीर बन चुका था। तो अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के अंजाम पर। यहां हम देखेंगे कि इन 400 सालों की बहस का आखिर नतीजा क्या निकला। एक मंजिल, लेकिन उस तक पहुंचने के कई रास्ते। तो सवाल वही है, ये विभाजन हुआ क्यों? इसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था दार्शनिक मतभेद। मतलब बुद्ध असल में कौन थे? क्या वो एक इंसान थे या कुछ और? निर्वाण का आखिर मतलब क्या है? इसके अलावा अनुशासन के नियमों पर असहमति, पाली और संस्कृत का भाषा का अंतर और अलग अलग राजाओं का संरक्षण भी महत्वपूर्ण कारक थे। इन्हीं विभाजनों से दो मुख्य शाखाएं निकलीं, हीनयान और महायान। हीनयान के लिए बुद्ध एक महान शिक्षक थे और लक्ष्य था अरहित बनना, यानी व्यक्तिगत मुक्ति हासिल करना। वहीं महायान के लिए बुद्ध एक दिव्य शक्ति थे और उनका आदर्श था बोधिसत्व बनना, यानी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सभी जीवों की मुक्ति के लिए काम करना। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार A.L. बैशम ने कहा है, बौद्ध संगीति सिर्फ धार्मिक सम्मेलन नहीं थी, बल्कि वो भारतीय बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ थे। ये बात इन बैठकों के गहरे असर को बिल्कुल साफ दिखाती है। लेकिन इतने सारे मतभेदों और विभाजनों के बाद भी एक चीज थी जो कभी नहीं बदली। वो था सभी स्कूलों का अंतिम लक्ष्य, दुख से मुक्ति और करुणा का प्रसार। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर मंजिल दुख से मुक्ति पाना है, तो क्या रास्ता मंजिल से ज्यादा मायने रखता है?